बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का नई वीडियो में ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। और इस लंबे अरसे में जो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की उसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतजार किया होगा, मुझे मिस भी किया होगा और मैंने भी आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस किया। और एक लंबे अरसे के बाद मैं दोबारा से वीडियोज़ जो आप दोस्तों के लिए अपलोड करने जा रही हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि ईद आ रही है, रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में हमें अपनी स्किन और खूबसूरती का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। हमें अपने वेट को मैनेज करना होता है ताकि हम ईद पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगें। और शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है। हाथ पाँव गोरे करने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए, बॉडी को फेयर एंड ब्राइट करने के लिए हमेशा की तरह जो अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपको देती रही हूँ, ऐसी शॉर्ट और ज़बरदस्त सी ब्यूटी टिप्स आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगी। जो मज़ीद नॉलेज मैंने इकट्ठा किया आप दोस्तों के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ और पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह आप मुझे मोटिवेट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि जो लोग हमारे दोस्त हमसे नाराज़ हो चुके हैं वो वापस आ सके और उनको हम खुश कर सकें। और जो भी नेक्स्ट वीडियो आप अपनी फरमाइश के मुताबिक मुझसे जानना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इंशाल्लाह आप लोगों की रिक्वेस्ट के मुताबिक 1 बाय 1 वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो में मैंने अपने हाथों का हाल आपको दिखा दिया है। 3 महीने केयर ना करने के बाद जो मेरे हाथों का हाल है उसका आज ऑनेस्टली फर्स्ट डे है और पहला ही ट्रीटमेंट मैं अपने हाथों का करी हूँ। असली तौर पर ये चाहिए था कि मैं अपने हाथों को फेयर करती हूँ और देन वीडियोस जो है वो शूट करना स्टार्ट करती, लेकिन मैं यहाँ पे आप दोस्तों के सामने ही स्टार्ट करूंगी। बिस्मिल्लाह करके आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने हाथों का ट्रीटमेंट करते हैं और डे बाय डे आप देखते जाएंगे किस तरीके से हाथ फेयर हो सकते हैं। ठीक हो गया। शॉर्ट सा फार्मूला आपको बताऊंगी। सिर्फ 3 छोटे छोटे से बेबी स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके बिल्कुल कॉस्टलेस हम इसको बोल सकते हैं। आज के दौर में 3, 4, 5 हज़ार मैनी पैडी का ले लेता है, लेकिन घर पे अगर आप इस तरीके को फॉलो करें तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आज की लाइव वीडियो में देख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी एडवांस में नहीं बताने वाली। रिजल्ट देख के आपने खुद बताना है कि कैसे रिजल्ट है। मैंने एक बाउल लिया तो उसमें आधा चम्मच मैंने डाला था चीनी, 4 से 5 चुटकी मैंने डाला था मीठा सोडा, फिर मैंने आधा लेमन स्क्वीज़ किया और मैंने इसमें आधा चम्मच ऐड किया ग्लिसरीन का। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमारा एक्सफोलिएटर बनके तैयार हो जाएगा। घर की चीज़ें हैं, आसानी से आपको किचन में अवेलेबल होती हैं और जो एक आध चीज़ें आपको बाजार से मंगवानी पड़ेंगी ना, वो भी आपको बहुत ही सस्ते में, आप किसी भी कंट्री से हमें देख रहे हैं, आपको ये मिल सकती हैं। और आप जिस कंट्री से, जिस सिटी से हमें वॉच कर रहे हैं, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स रीड करूँगी और रिप्लाई करना भी स्टार्ट करेंगे। अपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। एक बार फिर से अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाने का ये मौका है। इंशाल्लाह आपको बहुत इतनी अच्छी टिप्स दूंगी कि इतनी यूजफुल होंगी, इतने ज़्यादा आपको फायदे होंगे कि आप चैनल को अगेन सब्सक्राइब और वॉच करने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए जी, हमने जो एक्सफोलिएटर बना के तैयार किया था इसको थोड़ा थोड़ा अपने हाथों के ऊपर लेंगे और स्किन को एक्सफोलिएट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर मेरी तरह हैंड्स आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मैल कुचैल जमा हो चुकी है, जैसा कि मैंने बताया इन 3 महीनों में बिल्कुल भी अपने हाथों पैरों की केयर नहीं की और मेरे हाथ पैर मुझे खुद भी इतना ज़्यादा फेयर नहीं लग रहे और बहुत ज़्यादा मैले कुचैले से लग रहे हैं। एनीवेज मैंने एक्सफोलिएट करना है 5 मिनट के लिए, हल्के हाथ से करना है। ऐसा नहीं करना कि चीनी के दानों से आप अपनी स्किन को ख़राब कर लीजिए। आपने हल्के हल्के से एक्सफोलिएट करना है और एक्सफोलिएट करने से पहले आपने अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। 5 मिनट के लिए अपने हाथों के काले जोड़, अपने नेल्स, अपनी एल्बो, बाजू, फिंगर्स, हैंड्स को अच्छे तरीके से आपने एक्सफोलिएट करना है। इससे क्या होगा कि आपके हैंड्स सॉफ्ट हो जाएंगे, मैल कुचैल निकलेगी और साफ हो जाएगी। इसके बाद जो हम स्टेप 2 इसके ऊपर हम अप्लाई करने जाएंगे ना, जिसमें हमने एक स्किन पॉलिश तैयार करनी है घर के तरीके से ही। पार्लर का ये बहुत ज़बरदस्त सीक्रेट है। पार्लर के ऊपर अगर आप 4-5 हज़ार भी दे दें या 2 हज़ार भी मिनिमम आप देते हैं ना, तो चीज़ यही आपको लगा दी जाती है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। और महीने में आपने सिर्फ इसको 2 बार करना है। रमज़ान इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है, 15-15 दिन बाद 2 एप्लीकेशंस कर लीजिए। ईद पर आपके हैंड एंड फीट देखने के लायक होंगे। 5 मिनट एक्सफोलिएट करने के बाद आपने अपने हाथों को वॉश कर देना है। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। एक स्किन पॉलिश हम घर पे तैयार करेंगे। 2 वाइटनिंग कैप्सूल लेंगे, 10 रुपए में आपको आसानी से मिल जाते हैं। हो सकता है थोड़ा रेट ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन इन कैप्सूल्स के बारे में सभी जानते हैं क्योंकि इनके बहुत सारे फायदे हैं। 2 कैप्सूल हम कांच के बाउल में ऐड करेंगे क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं स्किन पॉलिश। इस सारे प्रोसेस में जितने भी बर्तन आप इस्तेमाल करेंगे धो के इस्तेमाल करने हैं और आपने कांच का या प्लास्टिक का बाउल ही यूज़ करना है। उसके बाद 2 कैप्सूल ऐड करने के बाद हमें एमरजेंसी वाइटनिंग सीरम चाहिए होगा। बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं और आप बहुत आसानी से इनको
इसको यूज़ कर सकते हो। कोई अच्छा ब्रांड देख लीजिएगा। मैं नाज एमरजेंसी स्किन वाइटनिंग सीरम यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास तकरीबन इस बॉटल का चौथा हिस्सा था, मैंने इसके अंदर सारा ऐड कर दिया, यानी कि एक बॉटल अगर आप लेते हैं 4 से 5 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में नहीं है, संदल वालों की ग्लिटर डायमंड क्रीम ब्लीच आई है, ये मुझे शायद 50-60 रुपये में मिली है। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं, साथ में इसका रिव्यू भी हो जाएगा कि कैसे रिजल्ट हैं। इसके साथ हमें फ्री में एक वाइटनिंग फेस वॉश मिलता है, इसको आप रख लीजिए, अपने फेस पर यूज़ कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो अपने हाथों पैरों पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें से पाउडर लिया और उसको सारा हमने बाउल के अंदर ऐड कर दिया, और सारी ही हमें क्रीम ब्लीच जो है वो इस बाउल के अंदर ऐड करनी। पूरी क्रीम ब्लीच और पाउडर और 2 कैप्सूल वाइटनिंग के और एक बॉटल का चौथा हिस्सा यानी 20 से 25 ड्रॉप्स हमने इमरजेंसी वाइटनिंग के इसमें सीरम के ऐड करने हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करें या ब्रश की मदद से। तमाम चीज़ें आपकी धुली हुई और खुश्क होनी चाहिए। इन छोटे छोटे सीक्रेट्स को जब आप फॉलो करते हैं, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को जब आप फॉलो करते हैं, तो आपको इतने ही अच्छे और शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करना है, कोई भी पाउडर का दाना इसके अंदर रह नहीं जाए। अच्छे से जब क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाए तो आपने अपने हाथों पे अप्लाई कर देना। मैंने अप्लाई कर लिया था और यहाँ पे हमने इंतज़ार करना है आधे घंटे का, यानी कि 30 मिनट्स। किसी भी तरह के आपके हैंड एंड फीट हैं तो हाथों और पैरों में स्किन की टाइप का कुछ खास ख्याल नहीं होता है, सिर्फ आपके हाथों पे कोई कट शट या रैश या एलर्जी वगैरह नहीं होनी चाहिए। आप आसानी से 30 मिनट का वेट कर सकते हैं। 30 मिनट के लिए अपने हाथों पैरों पे लगा रहने दीजिए, इससे हाथों पे बिल्कुल भी जलन नहीं होती है। मैंने यूज़ किया है इसको भी आपके सामने, बिल्कुल कूलिंग से इफेक्ट्स आते हैं। 30 मिनट के बाद अपने हाथों को वॉश करने के बाद एक बाउल में आपने थोड़ी सी एलोवेरा जेल लेनी है, आधा चम्मच, और आधा चम्मच आपने इसमें ऐड करना है रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। दूध ठंडा इस्तेमाल कर लीजिए, आपकी मर्जी है। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने अपने हाथों के ऊपर अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करना है। जितना हो सके स्किन के अंदर इसको जज्ब करेंगे ताकि स्किन आपकी सॉफ्ट हो सके, स्मूथ हो सके और सिल्की दिखे। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है स्किन पॉलिश या ब्लीच क्रीम यूज़ करने के बाद हमारी स्किन थोड़ी सी डल और ड्राई लगना स्टार्ट हो जाती है। 10 मिनट के लिए इसको लगा रहने देंगे। फाइनली हाथों को वॉश करेंगे। नेल पेंट लोकल मार्केट से मैंने सस्ता सा लिया था और इसका कलर ट्राई कर लेते हैं। ब्राउन कलर मैंने लिया है, अप्लाई कर लेती हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरे हैंड पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं माशाल्लाह से। 7 दिन की बात है इंशाल्लाह, जितनी रेमेडीज मैं अपने हैंड्स के ऊपर अप्लाई करूंगी 7 दिन के बाद अगेन आप मेरे हाथों को इंशाल्लाह देख पाएंगे कि कितने अच्छे रिजल्ट है। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल खोल के प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि एक दफ़ा हम दोबारा से स्टैंड ले सकें। और चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ, और इसको नहीं भूलेंगे। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि कामयाब और नाकाम शख्स में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि कामयाब शख्स चंद घंटे अजाफी मेहनत करता है। इस लेसन पर गौर करिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मिल दूंगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।